नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। दिव्या अग्रवाल ने तो वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। जी हाँ, जब द 50 में उनकी एंट्री हुई थी तो वो प्रिंस नरूला के साथ पीछे पीछे चल रही थी। वो युविका के साथ खेल रही थी। प्रिंस नरूला जिसे बोल रहे थे उसे वो वोट कर रही थी, जैसा बोल रहे थे वैसा वो टास्क परफॉर्म कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो शो से बाहर निकलती हैं, क्योंकि वो टीम की प्रायोरिटी होती नहीं है, तो उन्हें कम वोट मिलते हैं और वो शो से बाहर हो जाती हैं। और जब बाहर आती हूँ और ये देखती हैं कि सोशल मीडिया पर प्रिंस को गाली पड़ रही है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 5 एपिसोड आए थे जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो उस वक्त वो वाला एपिसोड दिखाया गया था जिसमें प्रिंस नरूला एल्विश 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 कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें गाली पड़ रही है। अब दिव्या के बारे में अगर देखा जाए तो भव्या ने बहुत सारे खुलासे किए थे कि वो अपने पति के साथ नहीं रहती हैं, ये है वो है। तो प्रिंस नरूला तो गाली खा ही रहे थे सोशल मीडिया पर। दिव्या को ऐसा लगा कि वो प्रिंस के साथ खेल रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी गाली खा रही हैं। अगर उनके अपोजिट होती तो इतनी गाली नहीं खा रही होती। इसीलिए जैसे ही वो शो में जाती हैं और उसके बाद वो प्रिंस के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। प्रिंस को तो खरी खोटी सुनाती ही हैं। युविका के साथ टास्क परफॉर्म करने की बात करती हैं तो युविका साफ मना कर देती है, वो टास्क परफॉर्म करती ही नहीं, हार जाती हैं और वो अनसेफ जोन में चली जाती हैं। लेकिन दिव्या जब एंट्री करती हैं, जो भी बातें बोलती हैं, अब उस पर प्रिंस ने रिएक्शन दिया है। तो दिव्या का ये कहना था कि आप बहुत गंदे दिख रहे हो बाहर, आप बहुत डेस्परेट दिख रहे हो, आप डोमिनेट कर रहे हो। अब इन्हीं सब चीजों पर प्रिंस ने जवाब दिया है। क्या उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। सो गाइस, टुडेज एपिसोड वाज सो फनी। इतना फनी लगा मेरे को कि मैंने लोगों के बदलते रंग देखे हैं उस घर के अंदर, है ना। और मुझे लगता है कि मैं कुछ लोगों की तो बात नहीं करूं तो अच्छा है, डिजर्व नहीं करते वो अब। और कुछ लोग हैं, मतलब लाइक दिव्या बड़ा प्लेयर यार यू आर। मतलब तुम घर के अंदर गेम नहीं खेल पाते। तुमने बोला कि मुझे अंडर परफॉर्म करने को बोला था, यस करने को बोला था। इससे पहले तुमने कौन सा परफॉर्म किया कोई टास्क? अगर आप, मेरे को लगता है जर्नी में देखा जाए, शायद एक टास्क जीता होगा मुश्किल से आपने, बाकी सब टास्क हारे हैं, है ना। और अंडर परफॉर्म में भी वो टास्क हमें जाने से पहले नहीं पता था कि वो टास्क क्या होने वाला है। उसमें अंडर परफॉर्म करने का कुछ था ही नहीं। उसमें मेरे को भी शॉट लगे हैं, तो आपको वो नहीं थी 30 मार खान कि आपको शॉट ना लगता, बच जाते। सेकेंडली, आप बोल रहे हो कि मैं परफॉर्मर हूँ, मतलब परफॉर्म करूंगी। मुझे इससे पहले आपकी परफॉर्मेंस नहीं देखी। मुझे लगता है मुझे दोबारा शो देखना पड़ेगा फ्रॉम द डे वन, और दोबारा मुझे आपके बारे में बताना पड़ेगा। और कभी कभी मुझे लगता है कि यार लोगों को झूठ बोलना भी नहीं आता। और वो बोल रही है कि आप बहुत डोमिनेटिंग लग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले 5 एपिसोड आप देख कर आई थी। जब मैं आपको लोगों को बता दूं, दुनिया को बता दूं कि जब दिव्या वापस आई थी तो सिर्फ बाहर टेलीकास्ट में 5 एपिसोड आए थे। और 5 एपिसोड में तो लोगों को पता नहीं था करना क्या है, ठीक है ना, क्योंकि 50 लोग थे और दिव्या तब तक हमें भाई पापा सब बना चुकी थी। और उसके बाद वो हमारे साथ खेल रही थी और उसको बचाने वाले हम ही थे एपिसोड्स में। वो टास्क हार के आती थी तब भी हम उसको बचाते, बिकॉज वो हमारी प्रायोरिटी थी। तो दिव्या, आप ऐसा कौन सा एपिसोड देकर आए थे जो आपको चैनल ने दिखाया था बाहर आके, कि जहां पर आपने 5 एपिसोड्स में देख लिया था कि हम डोमिनेट कर रहे हैं? यस, वी डोमिनेट द सीजन बिकॉज हम प्लेयर हैं, हम खेलते अच्छा हैं। बट थोड़ा झूठ भी थोड़ा सा अच्छा बोल लिया करो ताकि वो समझ आ जाए। आई अंडरस्टैंड कि आपको दूसरे लाइन्स में खेलना था, पर उसके लिए कुछ अच्छा ही बोल देते यार। यहां भी अच्छा नहीं खेल पाया। प्रिंस ने यहाँ पर जवाब दिया दिव्या को, शो में जो दिव्या ने बोला था उसको लेकर। तो अब दिव्या कहीं घूमने गई हुई हैं, क्योंकि शो की शूटिंग खत्म हो गई है जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो वहां से उन्होंने एक स्टोरी डाली। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम है कि वो एपिसोड देख भी रहे हैं और उस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि शो को शो में रहने दीजिए। प्रिंस भी यही बोल रहे थे। तो खुद जब अब शो खत्म हो गया है तो वो उस चीज की चर्चा क्यों कर रहे हैं, शो की चर्चा क्यों कर रहे हैं? मतलब ये सब कुछ बस लाइमलाइट के लिए है, टीआरपी के लिए है, बस बने रहना है किसी ना किसी तरीके से। तो खुद एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि शो खत्म हो गया तो बात खत्म हो जानी चाहिए। तो अगर दिव्या ने शो के अंदर कुछ बोला है तो आप उसे फिर से अपनी स्टोरी पर लगाकर क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? मतलब आपको लाइमलाइट चाहिए। तो दिव्या ने पूरी बात क्या बोली है वो सुनिए। So recently I've been getting a lot of hate by my ex-brother's fans, but ठीक है, hate चलेगा, hate की प्रॉब्लम नहीं है। पर रेप थ्रेट्स, हमको पता है तू कहाँ रहती है, 10 लड़के लेकर आएंगे, रेप करेंगे, वीडियो बनाएंगे, you deserve all of that. And you know the sad part is the celebrities, so-called celebrities, उनके पास इतना टाइम है कि वो जो करके आए हैं शो में उसके बाद आके एपिसोड भी देखते हैं
और इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेसिवली देखते हैं एंड देन फिर जाके बोलते भी हैं आज का एपिसोड बड़ा फ़नी था। ओके तो फ़नी था, तेरे पास इतना टाइम है ब्रो देखने के लिए एपिसोड, सीरियसली। I mean, and then instigating fans to send me hate messages and मतलब लोगों की पहले हेल्प करना, उनको घर में रखना, फिर उनके ऊपर बोलना कि मैंने पाला है, मैंने किया है, मैंने किया है। भाई I mean, I don't know what kind of people follow. तो देखा आपने, दिव्या ने यहाँ पर लताड़ दिया प्रिंस को और उसके बाद प्रिंस ने एक पोस्ट किया कि जब लोग बोल रहे हैं कि आपके पास इतना टाइम है एपिसोड देखने का, तो बहन आप शो तो नहीं देख रहे थे, तो 5 एपिसोड आए थे, तब तक आप बिना देखे कैसे गेस कर लिया? आप तो शो नहीं देखते, यू आर सेलिब्रिटी एंड हमने जिन जिन को प्रॉमिस किया है वो सब को ने है। बस फर्क इतना है कि आप लोगों के लिए शो रिश्तों से बढ़कर था, कोई बात नहीं। एंड यस, मैंने डोमिनेट किया है पर शो को आपको नहीं। गॉड ब्लेस यू। थोड़ी हिंदी खराब है जिसकी वजह से पढ़ने में थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, लेकिन आप समझ गए हैं कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि आप तो शो देखती नहीं थी, तो आप 5 एपिसोड कैसे देखकर चली गई थी? आप सेलिब्रिटी हैं, आप शो नहीं देखती, हम तो देखते हैं। और हाँ, हमने लोगों को डोमिनेट नहीं किया, हमने शो को डोमिनेट किया। उसके बाद गॉड ब्लेस यू उन्होंने दिव्या के लिए लिखा है। तो अब ये कंट्रोवर्सी कितने आगे तक जाएगी, ये देखना होगा कि दिव्या की तरफ से क्या पलटवार इस पर आता है। हालांकि दोनों के बीच में लगातार चल रहा है, पहले प्रिंस, फिर दिव्या, अब फिर से प्रिंस। अब देखना होगा इस कड़ी में दिव्या आती है या मामला यहीं खत्म होता है।